What is your story? See, reason तो I think अब तो जग जाहिर है. Everyone knows this story behind this. But still I'll tell you कि एक criminal, डॉक्टर सविता रॉय दौलत राम कॉलेज की, उन्होंने मेरे खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाए, इस्तेमाल किए, और वो अभी तक कार्यरत कुर्सी पे हैं. उन पे चार्जशीट जमा हो चुकी है दिल्ली पुलिस द्वारा. और बताएं कि मैं 194 डेज से कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय पे, तो कभी डंडे हैं, कभी डिटेन है, कभी लाठियाँ हैं, कभी पर्चे हैं, 10 से ज़्यादा FIR है. और अब चलो वो FIR तो फिर भी ठीक है, ये FIR यार रोजगार कमा के खाने पे, यही तो मोदी जी बोलते हैं पकोड़े बेचो खाओ. सो इफ आई एम अर्निंग माई ब्रेड यू हैव ए प्रॉब्लम विद दिस. तो आप ये चाहते हो कि हम लोग भूख से भी मर जाएं, भूखे मर जाएं, और हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे. मतलब आप हमें सीधे सीधे मारना चाहते हो ना. तो ये आपने स्टार्टिंग में कहा दैट हैप्पी वुमेन्स डे. सो सी दिस इज द कंडीशन, रियल कंडीशन ऑफ ए वुमेन इन अ कंट्री. जिसे आप विश्व गुरु की बात करते हैं, जिसे आप बात करते हैं कि पावरफुल कंट्री, हमने ये कर दिया वो कर दिया. दिस इज ऑल फेक. ये फेक हिपोक्रेसी, ये पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे जो आपकी सरकार काम करती है. बट दिस इज द ट्रूथ एंड आई एम ग्लैड टुडे आई हैव कम टू द ऑफिस ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने ये प्लान किया था कि हम सारे विपक्षी दलों के ऑफिस में के दफ्तरों के बाहर जाएंगे और ये देखेंगे कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं या एक्चुअल में जो युवा प्रताड़ित छोटी से उनका साथ भी देंगे और उनकी बात भी सुनेंगे. हम लोग ऑफिस के बाहर आए, हम लोगों ने पकौड़े बाहर बेचने थे, बट लिटरली इन लोगों ने अपना गेट खोल दिया हमारे लिए. दे टोल्ड अस दैट आप वहाँ बाहर मत खड़े रहिए, महिला का सामान है, आप इतना बड़ा काम करिए. इन्होंने दरवाजा खोला और बोला अंदर लगाया आप अपना ठेला. तो मैंने अंदर ठेला लगाया ना. उन्होंने मुझसे पैसे देकर पकोड़े खरीदे हैं. जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे आपने देखा, तो पैसे लेकर उन्होंने ये सब खरीदा. डालो, ये डालना शुरू करो. So this discrimination that you have faced, it is because आप एक वुमेन है और आप दलित है, और यू थिंक ये बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है अब इस कंट्री के लिए. दिस डिस्क्रिमिनेशन, एवरी वन पर्सन इज फेसिंग दिस, एवरी यूथ, एवरी यंग पर्सन, एवरी वुमेन, एवरी दलित. सी ऑफ कोर्स सी अगर आप वुमेन की बात करें तो वुमेन खुद बहुत ज़्यादा प्रताड़ित इस समाज में है. बट इफ यू टॉक अबाउट दलित वुमेन पर से, तो थ्रेट बिकम्स डबल. एक वुमेन और एक दलित महिला, तो ये बहुत डबल थ्रेट बन जाती है. तो इस देश में हर एक इंसान के साथ जो अपने हक अधिकार की बात कर रहा है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है. चाहे वो हैरेसमेंट कास्ट से लेकर हो, चाहे वो हैरेसमेंट नौकरियां ना देनी हो, ईमानदारी के लोग जो लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को रोकना हो. तो ये इस देश का रवैया बन चुका है इस सरकार के आने के बाद स्पेसिफिकली, कि लोगों को इतना सताओ, इतना तंग करो कि ये लोग इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे और अपने हक की मांग ना करें. एक्चुअल जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का इशू हो गया, हेल्थ का इशू हो गया, सेफ्टी का इशू हो गया, क्वालिटी एजुकेशन का मुद्दा हो गया, उन चीज़ों से ये उलझे रहे, ये लोग वो मांग ना करें. 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तड़पते रहे. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. बट अगर उन्हें ये लगता है मिस्टर PM को कि मैं कुछ भी फेंक दूंगा हवा से और वो चल जाएगा, तो अब नहीं होने वाला. अगर आप बेरोजगारी की बात करोगे, जुमला फेंकोगे, जुमला तो अब पकड़ लिया जाएगा. अब आपका जुमला और आपके युवाओं को ऑप्शन बताना, ऑल्टरनेटिव देना कि आप पकोड़ा भी रोजगार है, तो लोग पकड़ लिया. अब आपका पकोड़े का ऑप्शन, रोजगार को पकड़ लिया. अब यहाँ बैठे, छोड़ेंगे नहीं जब तक जस्टिस नहीं मिले. जुमला रिमाइंड्स मी कि आपके मेन्यू में, योर मेन्यू इज वेरी क्रिएटिव. यू हैव जुमला पकौड़ा, यू हैव ओबीसी स्पेशल पकौड़ा, तो आप उसको बेरोजगारी चाय, तो आप उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे योर मेन्यू. वुड यू लाइक टू हैव जुमला पकोड़ा? आई विल गिव यू. Sure, I love to have जुमला पकौड़ा. Then the whole country having it already. हम पुरानी गलतियों को गिनते हैं. Your जुमला पकोड़ा. Here you go. और this looks nice. This looks nice. And tell me more about the menu. So this is जुमला पकोड़ा. जैसे हमें इतने सालों से हाथ में दिया है ना सब कुछ, 2 करोड़ रोजगार दे दिए है ना, फिर उसके बाद काला धन वापस आ गया, फिर बेरोजगारी खत्म होगी, 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, वो ऐसे आए. सो दिस इज द बेस्ट सेलर, मेरे यहाँ का बेस्ट सेलर है ये जुमला पकोड़ा. सो यू कैन हैव, आपको अगर दिख रहे हैं तो आप खा सकते हैं. सो दिस इज जुमला पकोड़ा. यू कैन हैव इट लेटर, राइट? आई एम कीपिंग इट हियर. Yeah, and what about the more items on your menu? बेरोजगारी चाय. बेरोजगारी चाय, बिल्कुल बेरोजगारी चाय है मेरे मेन्यू में, आप देख सकते हैं. और जितने बेरोजगार हैं पता चलना चाहिए, और वो बहुत इंटरेस्ट लेकर जब मेरा मेन्यू पढ़ते हैं तो आते हैं कि एक बेरोजगारी स्पेशल चाय देना, और मुझे बोल के जाते हैं मैडम थैंक यू ये चीज़ यहाँ लगाने के लिए, मैं भी बेरोजगार हूँ. लॉट ऑफ मैसेजेस आई हैव गॉट ऑन इंस्टाग्राम रिसेंटली कि आपने जो बेरोजगारी पकौड़ा, बेरोजगारी चाय और जुमला पकौड़ा रखा है, ये सब हम फेस कर रहे हैं. मैडम मैं 40 साल का हूँ, चाहे 40 साल की हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ. इस तरीके से बातें करके रखते हैं. तो यही हमारा मेन्यू कहता है. और बाकी जो
मेन्यू में आइटम्स हैं वो आइटम्स हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 2014 से हम जुमला सुन रहे हैं कि जिस तरीके से आपने देखा है कि ओबीसी समाज को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका कास्ट सेंसस नहीं करवाया जा रहा, उनके हक अधिकार खाए जा रहे हैं। तो SC ST OBC का जो बैकलॉग है वो नहीं दिया जा रहा। जो बहुसंख्यक समाज है उनकी जो सीटें हैं उनको NFS करके नॉट फाउंड सूटेबल करके दूसरे लोगों को वहाँ रख दिया जा रहा है और उनको उनके अंदर टैलेंट नहीं है, मतलब हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। हम लोगों के माँ बाप बेचारे जमीन जंगल सब कुछ बेच के हम लोगों को पढ़ाते हैं, प्रीमियम यूनिवर्सिटी में भेजते हैं और उसके बाद हमें कहते हैं हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, नॉट NFS कर दो, इनको दूसरा लगाओ। तो ये सारे जो आइटम्स हैं कि स्पेशल रिक्रूटमेंट जो ड्राइव है जो इतने साल से मोदी गवर्नमेंट कह रही निकालेंगे कुछ नहीं दिया, तो वो आइटम सारी इसमें डिस्प्ले है कि ये सारे जो है ये जुमला इन्होंने दिए हैं और एक भी पूरा नहीं किया। तो जितना भी शोषित समाज है SC ST OBC मिनॉरिटीज और किसी भी जाति का अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम की जो अपर एंड लोअर है उनके हिसाब से अगर वो भी शोषित है वो भी प्रताड़ित है, हम सब एक हैं, हम सबको हाथ मिलाने की जरूरत है और सबको इस अन्याय के खिलाफ एक साथ होने की जरूरत है और यही हमारी मांग है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि सच में इस देश में जितनी बुरी स्थिति महिलाओं की है किसी की नहीं। महिलाओं के साथ कुछ होता है तो न्याय नहीं मिलता, महिलाओं के साथ कुछ होता है तो इस तरीके से झूठे ड्रामे करके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके बोला जाता है। और जो जितनी कांडकारी महिलाएं हैं जो महिलाओं का ही शोषण करती है, जैसे स्मृति से लेकर प्रज्ञा से लेकर फिर देन दौलतराम कॉलेज की ये सविता, इन लोगों को जानबूझ के ऊपर रखा जाता है ताकि इस तरीके की महिलाओं को स्टेट स्पॉन्सर करे और हमारा शोषण करे। बट इस शोषण के खिलाफ हम लोग बोलेंगे। तमाम धन दौलत गोला बारूद इनके पास जो है, पुलिस फोर्स, अब हम उन चीज़ों को देख चुके हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है, ना डरेंगे, ना इनके झूठे पर्चों से डरेंगे, ना इनके नॉनसेंस ये जो इन्होंने लगाया है हम पे कि पर्चे डाल देंगे, FIR कर देंगे, हम डर के बैठ जाएंगे। नो नो नो, दिस इज नॉट गोना हैपन। वी विल स्पीक फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर राइट। अब सारा बेरोजगार युवा और युवा जितने भी जिनके साथ धोखा छल कपट, जिनकी थाली से निवाले छीने गए, 15-15 20-20 साल से पढ़ा रहे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में डिस्प्लेस किए गए। क्यों? क्योंकि वो कैडर के नहीं थे, वो संघ से नहीं थे, उनका कोई माई बाप नहीं था ऊपर, या फिर उनके पास 30-40 लाख रुपए देने के लिए नहीं था। तो ये लड़ाई उन सब युवाओं की लड़ाई है और हम सब मिलकर लड़े। So you think it's RSS BJP की विचारधारा that is the reason behind all of it, or you think there are more reasons? See, of course the main reasons are RSS and BJP only. इन लोगों के ही एक महिला विरोधी विचार हमेशा मानसिकता रही है और जो दलित पिछड़े आदिवासी जो लोग हैं, जो शोषित समाज है, उनके खिलाफ हमेशा से ये लोग काम करते हैं। इट इज़ मेजरली RSS एंड BJP ये, और बाकी तो इश्यूज हैं ही हैं क्योंकि दिस गवर्नमेंट डजंट बिलीव इन समानता, इक्वालिटी में विश्वास नहीं करती, विमेन राइट्स में बिलीव नहीं करती, विमेन को आगे नहीं आने देना चाहती। तो ये सारी चीज़ें इनकी हैं और ये चाहते हैं कि सब चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाए और इनके दो दोस्त अडानी अंबानी खुश रहे, उनका घर चलता रहे ताकि वो इनको पैसा दे। और सबसे ज़्यादा ये तो आपने देख ही लिया, जग जाहिर है, सबसे ज़्यादा पैसा किस सरकार को आया, फंड किस सरकार को आया, तो इनका बोलबाला होता रहे और हम जैसे लोग ऐसे ही धक्के खाते रहे। Okay, one more question. Today you are leading a fight that is inspiring many. Who is your inspiration? Of course, Dr. Ambedkar. Of course. Who else? फेमिनिस्ट का सबसे बड़ा चेहरा एक नारीवाद का अगर है तो कोई डॉक्टर अम्बेडकर है, जिन्होंने मेरे लिए नहीं, आज आपके हाथ में ये माइक है ना, तो ये उन्हीं की वजह से है कि जितना उन्होंने वुमेन के लिए किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया, उतना किसी के लिए नहीं किया होगा। सो आई थिंक कि जिन्होंने भी अभी तक अम्बेडकर को, थोड़ा और क्रिस्पी कर लो, जिन्होंने भी अभी तक अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, दे ऑल शुड गो एंड रीड एंड ही इज़ द लाइन, जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग फॉर अस, बिकॉज उन्होंने कहा था कि जब शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एंड शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और आज हम शिक्षित बने हैं, ऑर्गेनाइज हुए और संघर्ष कर रहे हैं। सो ही इज़ द बैकबोन।